Hello friends, in this video we are doing footprints without feet, chapter number 4. Now we are doing a question of trust summary in Hindi by Victor Canning. So let's start in Hindi. पेज नंबर 20 में आपको ये देखने को मिलेगा। सभी सोचते थे कि होरेस डेवी एक अच्छा ईमानदार नागरिक था। वह लगभग 50 वर्ष का और अविवाहित था और वो एक चौकीदार के साथ रहता था जो उसके स्वास्थ्य के बारे में चिंतित रहता था। वास्तव में वह गर्मी से, बुखार या जुकाम से पीड़ित होने के अतिरिक्त प्रायः स्वस्थ और प्रसन्न रहता था। वह ताले बनाता था और अपने व्यवसाय में काफ़ी सफल था और उसके 2 सहायक रखे हुए थे। होरेस डेवी एक अच्छा और सम्मानित व्यक्ति था, लेकिन वह पूर्ण रूप से ही ईमानदार नहीं था। यानी यह कहानी एक होरेस डेवी नाम के व्यक्ति की है जो सम्मानीय तो था मगर ईमानदार नहीं था। सो लेट्स सी। 15 वर्ष पहले वह एक कारावास पुस्तकालय में अपनी पहली और इकलौती सजा काट चुका था। होरेस को दुर्लभ और कीमती पुस्तकों से प्यार था, इसलिए वह हर वर्ष एक तिजोरी लूटता था। प्रत्येक वर्ष वह उसकी सावधानीपूर्वक योजना बनाया करता था जो उसे करना होता था। इतना धन चुराया करता था जो पूरे 1 वर्ष तक चल सकता था और एक अभिकर्ता के माध्यम से अपनी मनपसंद पुस्तकें चुपचाप खरीद लिया करता था। होरेस डेविड जो है बहुत ही सावधानीपूर्वक चोरी करता था। आगे हम देखते हैं। जुलाई महीने की चमचमाती धूप में घूमते हुए उसे इस बात का पक्का यकीन हो गया था कि इस बार की चोरी भी अन्य चोरियों की तरह उतनी ही सफल रहेगी। वह सोटोवर ग्रेज वाले घर का 2 सप्ताह से अध्ययन कर रहा था। उसके कमरे, बिजली के तारों, रास्तों और बाग को देख रहा था। उस दिन दोपहर बाद दोनों नौकर जो ग्रेज में रहते थे जबकि परिवार लंदन में रहता था, फिल्म देखने जा चुके थे। होरेस ने उसे जाते हुए देखा और नाक में गर्मी की जुकाम की कुछ असर होने के बावजूद भी वह प्रसन्न हो रहा था कि बाग की दीवार के पीछे से बाहर आया और औजार उसकी पीठ के पीछे एक थैले में सावधानीपूर्वक बंधे हुए थे। यानी सर्दी होने के बावजूद भी उसने चोरी करना जारी रखा। ग्रेज की तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड की कीमत के आभूषण थे। यदि वह उन्हें एक करके बेचता तो 5,000 पाउंड प्राप्त होने की आशा थी, जो उसे 1 वर्ष तक प्रसन्न रखने के लिए पर्याप्त थी। यानी वह अब चोरी करने के पूरे मूड में था और ग्रेज के यहाँ वो चोरी करने जा रहा था। वह नज़र जमाए हुए बैठा था। बार बार वह देखता रहा करता था, जज किया करता था कि उसे चोरी करने का मौका चाहिए था और उस दिन उसे चोरी करने का मौका आखिरकार मिल ही गया। लेट्स सी। पतझड़ के मौसम में बिक्री के लिए 3 बहुत ही रोचक पुस्तकें आ रही थी। अब उसे धन प्राप्त हो जाएगा जिससे वह मनचाही पुस्तकें खरीद सके। उसने चौकीदार को बाहर रसोई के दरवाजे के ऊपर खूंटी पर चाबी को टांगते हुए देख लिया था। उसने दस्ताने पहने, चाबी ली और दरवाज़ा खोला। बस हमेशा सावधान रहता था कि कहीं उंगलियों के निशान न पड़ जाए। रसोई घर में एक छोटा कुत्ता लेटा हुआ था। वह हिला और शोर किया और मैत्रीपूर्ण ढंग से अपनी पूंछ हिलाई, यानी वह कुत्ते को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकता था।
अब चूंकि वह घर के अंदर प्रवेश कर चुका था और अब वह चोरी करना स्टार्ट करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आगे होता क्या है। जब होरेस उसके पास से गुजरा तो उसने कहा, शहरी ठीक है, कुत्ते को शांत रखने के लिए आपको उसके सही नामों से पुकारना होता है और उनके प्रति प्यार दिखाना होता है। तिजोरी बैठक कक्ष में एक घटिया सी पेंटिंग, चित्रकारी जिसे हम कह सकते हैं, कि पीछे थी। होरेस एक पल के लिए हैरान हुआ कि क्या उसे पुस्तकों के स्थान पर चित्रों का संग्रह करना चाहिए, लेकिन वह बहुत स्थान लेती थी। एक छोटे से घर में तो पुस्तकें ही बहुत सी थी। यानी एक प्रकार से वो सोचता है कि मैं जो पुस्तकें एकत्रित करता हूँ वह बहुत है, ना कि मुझे चित्रकारी की इकट्ठा करना चाहिए। इस प्रकार वह मन ही मन सोचता रहता है। लेट्स सी द नेक्स्ट। वी सी दैट मेज पर फूलों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता था और होरेस को अपनी नाक में कुछ परेशानी सी महसूस हुई। उसने हल्की सी छींक मारी और तब अपना थैला नीचे रख दिया। उसने सावधानीपूर्वक अपने औजारों को क्रमबद्ध किया। नौकरों के लौटने से पहले उसके पास 4 घंटे का समय था, मतलब 4 घंटे के पहले ही उसे चोरी अंजाम देना था। तिजोरी खोलना कोई कठिन कार्य नहीं था, क्योंकि उसने अपना सारा जीवन तालों और तिजोरियों के बीच गुजारा था। चोर घंटी बहुत घटिया बनी थी। वह उसकी तारें काटने के हॉल में गया और वापस आया और जोर से छींक मारी जब फूलों की सुगंध पुनः उस तक पहुंची। मतलब वहाँ जो फूल रखे थे उनकी सुगंध से वह बार बार छींक मार रहा था, क्योंकि उसे फूलों से छींक आती थी, एलर्जी होती थी। आगे हम देखते हैं, होरेस ने सोचा, जब लोगों के पास मूल्यवान वस्तुएं होती हैं तो कितनी मूर्खता करते हैं। पत्रिका के एक लेख में इस मकान का वर्णन किया गया था, जिसमें सभी कमरों की योजना और इस कमरे का चित्र दिया गया था। लेखक ने तो इस बात का भी उल्लेख कर दिया कि तस्वीर के पीछे एक तिजोरी छिपी हुई थी, लेकिन होरेस ने पाया कि फूल उसके काम में रुकावट पैदा कर रहे थे। उसने अपना चेहरा रुमाल से ढक लिया। यानी कि इस घर का जो वर्णन है एक लेख में पहले ही आ चुका था। इस कारण यहाँ पर लेखक कहता है कि लोग कितने मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हैं कि अपने घर का वर्णन एक लेख में, एक पत्रिका में वह कर देते हैं। बस लेखक को छींक आती थी एलर्जी के कारण। तब उसने गलियारों में यह कहती हुई आवाज़ सुनी, यह क्या है, जुकाम या गर्मी का बुखार? इससे पहले कि वह सोच रहा और इसने कहा, गर्मी का बुखार, और अपने आप को पुनः चीखते हुए पाया। उस आवाज़ ने कहा, मतलब अचानक उसे एक आवाज़ उसी घर में सुनाई देती है और उस आवाज़ का वह जवाब देता है, आप एक विशेष विधि द्वारा इसका इलाज कर सकते हो। आपको पता है, यदि आप पता लगा लें कि आपको ये बीमारी किस पौधे से होती है, तो मैं सोचती हूँ आपको डॉक्टर से मिलना अधिक ठीक रहेगा। यदि आप अपने काम या चोरी के प्रति गंभीर हो, मैंने आपकी आवाज़ को अभी अभी घर की छत पर सुना था। हालांकि यह आवाज़ किसकी है होरेस नहीं समझ पाता है। आगे हम देखते हैं, यह एक शांत और दयालुता भरी आवाज़ थी, लेकिन इसमें एक दर्द थी। गलियारे में एक महिला खड़ी थी और शेरी उसके शरीर से अपना शरीर रगड़ रहा था। वह युवा और अत्यधिक सुंदर थी और उसने लाल रंग के वस्त्र पहने थे। वह चलकर अंगीठी तक आई और वहाँ पर जेवर फैला दिए। लेट जाओ शेरी, वह बोली, सभी समझ जाएंगे कि मैं 1 महीने से बाहर गई हुई थी। वह होरेस को और देखकर मुस्कुराई और अपनी बात जारी रखी, फिर भी मैं ठीक समय पर आ गई, यद्यपि मैंने आते ही चोर से मिलने की आशा नहीं की थी।
यहाँ पर इस प्रकार प्रतीत हो रहा था कि जो वह लेडी है वह घर की मालकिन है और वह नहीं चाहती थी कि मेरे घर में कोई चोर मिले, फिर भी वह उस चोर से बातचीत करती रहती है। आगे हम देखते हैं हॉरेस को कुछ आशा थी क्योंकि वह उसे मिलकर पसंद लग रही थी। यदि वह उसके साथ ठीक ढंग से व्यवहार करे तो वह संकट से बच सकता था। उसने उत्तर दिया, मैंने भी घर के किसी सदस्य के मिलने की आशा नहीं की थी। जैसे कि होरेस उस घर में चोरी करने आया था और उसने भी, कोई भी चोर यह आशा नहीं करता कि उस घर का ही कोई व्यक्ति उसे मिले। उसने सिर हिलाया, मैं देख रही हूँ कि आपने मुझसे मिलकर क्या परेशानी हुई, आप क्या करने जा रहे हो। हॉरेस ने कहा, मेरा पहला विचार तो भाग जाने का था। कोई भी चोर हो, पहले अगर कोई उस घर में दिखता है तो वह भाग जाने का ही विचार अपने मन में लाएगा। निसंदेह तुम ऐसा कर सकते थे, लेकिन मैं पुलिस को टेलीफोन करके सब कुछ बता देती, वे तुम्हें तुरंत काबू में कर लेते। इस प्रकार वो लेडी जो कहती है कि मैं जो पुलिस को बताकर तुम्हें अरेस्ट करवा सकती हूँ। आगे हम देखते हैं कि क्या हुआ आखिर इस कहानी में। हॉरेस ने कहा, मैं सबसे पहले टेलीफोन की तार काट देता और तब वह थोड़ा हिचकिचाया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई। मैं इस बात को यकीन करता हूँ कि तुम कुछ समय के लिए तो कुछ भी ना कर सकती, मेरे लिए कुछ ही घंटे पर्याप्त होते। कहने का मतलब मैं तुम्हें मार भी सकता था। अथावा कहती है, उसने उसकी और गंभीरतापूर्वक देखा और कहा, तुम मुझे चोट पहुँचाते। उस लेडी ने कहा, क्या तुम मुझे चोट पहुँचाने वाले थे जो इस तरीके से मुझसे बात कर रहे हो? तो हॉरेस ने जवाब दिया। हॉरेस थोड़ी देर तो चुप रहा, तब कहा, मैं सोचता हूँ कि जब मैंने ऐसा कहा तो मैं तुम्हें डराने का प्रयास कर रहा था, तुमने मुझे डराया नहीं, लेडीज कहती है उससे। हॉरेस ने सुझाव दिया, यह बहुत बढ़िया रहेगा यदि आप इस बात तो भूल जाए कि आपने मुझे कहीं देखा था, मुझे जाने दो। हॉरेस यहाँ जाने की उससे विनती करता है। उसकी आवाज़ एकदम पैनी हो गई। मैं क्यों जाने दूँ? तुम मुझे लूटने जा रहे थे। यदि मैं तुम्हें जाने दूँ तो तुम किसी और को ठग लोगे। समाज की तुम्हारे जैसे लोगों की से रक्षा करना जानी चाहिए। मतलब वो कहती है कि समाज को भी तुम जैसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। हॉरेस मुस्काया, मैं उस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ, समाज के लिए खतरा होता हूँ। वह कहता है कि मैं उन्हीं घर में चोरी करता हूँ जहाँ पर मुझे चोरी करना चाहिए। बस इस बात को सुनकर वह हंस पड़ी। उसने हॉरेस से कहा, यह सोचते हुए याचना की। उसने उसे मना लिया, देखो मेरा आपसे कुछ भी मांगने का कोई अधिकार नहीं, लेकिन मैं परेशान हूँ, मुझे जाने दो। मैं वचन देता हूँ कि कभी भी इस प्रकार का काम नहीं करूँगा, यह मेरा वास्तविक अभिप्राय है। हॉरेस कहता है कि मुझे जाने दो, मैं इस टाइप का काम अब नहीं करूँगा। वह शांत थी, उसे निकटता से निहार रही थी। तब उसने कहा, तुम वास्तव में जेल जाने से डर रहे हो? क्या तुम डर नहीं रहे हो? वह अपना सिर हिलाते हुए उस तक आ गई। मैंने हमेशा गलत प्रकार के लोगों को पसंद किया है। उसने मेज के ऊपर से एक चांदी का डिब्बा उठाया और उसमें से एक सिगरेट बाहर निकाली। हॉरेस ने उसे प्रसन्न करने के लिए उत्सुक होते हुए यह देखने की वह बहुत मदद करी, वह उसकी मदद करने चाह रही थी, ऐसा समझ गया था। वो अपने दस्ताने उतारे और उसे अपना सिगरेट लाइटर दे दिया। हॉरेस ने भी उसे लाइटर दिया। आप मुझे जाने दोगी? हॉरेस कहता है, क्या आप मुझे जाने दोगी? उसने लाइटर उसकी ओर किया। हाँ, परंतु केवल जब तक तुम मेरे लिए कुछ करोगे। कुछ भी जो आप कहें? हॉरेस कहता है, जो आप बोले वो मैं करूँगा, पर मुझे यहाँ से जाने दो। हमारे लंदन जाने से पहले, अब आपने बताती है बात कि हमारे लंदन जाने से पहले मैंने अपने पति को वचन दिया था कि मेरे सारे आभूषण जो है जो बैंक में डाल दें, लेकिन मैं उन्हें यहाँ तिजोरी में छोड़ दिया था। मैं आज रात उन्हें एक पार्टी में पहनना चाहती हूँ, इसलिए मैं उन्हें लेने आई थी। परंतु हॉरेस मुस्कुराया, आप तिजोरी खोलने का नंबर सारने की भूल गई हो। महिला ने कहा, हाँ। युवा महिला ने उत्तर दिया कि हाँ, मैं भैया तिजोरी खोलने का नंबर भूल चुकी हूँ।
यह काम मेरे ऊपर छोड़ दो, वह तुम्हें 1 घंटे के अंदर मिल जाएंगे, लेकिन मुझे आपकी तिजोरी तोड़नी पड़ेगी। उसके बारे में चिंता मत करो, मेरे पति 1 महीने तक यहाँ नहीं लौटेंगे और उस समय तक मैं तिजोरी को मरम्मत करवा लूँगी। और 1 घंटे के अंदर होरेस ने तिजोरी खोल दी, उसे आभूषण दे दिए, खुशी खुशी बाहर चला गया। मतलब महिला ने उसे पटा लिया था और वो आभूषण की तिजोरी खुलवा ली और वो आभूषण महिला को देकर वहाँ से चले जाता है। 2 दिन तक उसने उस दयालु महिला से किया अपना वादा निभाया। तीसरे दिन सुबह, हालांकि उसने उन पुस्तकों के बारे में सोचा था जो उसे चाहिए थी और वह जानता था कि उसे दूसरी तिजोरी की तलाश करनी होगी, लेकिन उसे अपनी योजना आरंभ करने का अवसर नहीं मिला। दोपहर तक एक सिपाही उसे शोटोवर गिरेज में चोरी करने के अपराध में गिरफ्तार कर चुका था। मतलब उसे अब गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसकी उंगलियों के जो निशान थे सारे कमरे में थे, क्योंकि उसने बिना दस्तानों की तिजोरी खोली थी और किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया जब उसने कहा कि उस घर की मालिक की पत्नी ने उसे अपने लिए तिजोरी खोलने के लिए कहा था। मकान मालिक की पत्नी, जो सफ़ेद बालों और पैनी जुबान वाली लगभग 60 वर्षीय महिला थी, ने कहा यह सब कुछ बकवास है। यानी कि जो वो महिला थी उसने वह जो महिला जो थी जिसने उससे ताला खुलवाया था वह उस घर की मालकिन नहीं थी, बल्कि कोई और थी। अब होरेस जेल में सहायक लाइब्रेरियन है। वह प्रायः उस आकर्षक चतुर युवा महिला के बारे में सोचता रहता है जो उसी धंधे में थी। मतलब वह भी एक चोर थी जिसने उसे उस तिजोरी का ताला खुलवाया था। वह जिसमें वह था और जिसने उसे धोखा दिया, उसे बहुत अधिक गुस्सा आ रहा था जब भी कोई चोरों के बारे में उससे पूछता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।